नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात होगी तो आदिवासियों की बात होगी, और आदिवासियों की बात होगी तो आज का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। नंद कुमार साय बहुत बड़े लीडर हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आदिवासी लीडरों में उनको शुमार किया जाता है। केंद्रीय मंत्री रहे और बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। बीजेपी में थे, कांग्रेस गए, फिर बीजेपी आ गए, बड़े लीडर हैं। नंद कुमार साय ने आज बड़ा बयान दे दिया। 2-3 बयान उनके बड़े चर्चा में हैं। पहला तो कह रहे हैं कि आदिवासियों को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है, हमें अपनी जनसंख्या बचाए रखनी है। 5 बच्चे पैदा करें सारे आदिवासी। और वो कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों ने हम दो हमारे दो का नारा दे दिया, हम लोग उनकी बातों में आ गए और हमारी संख्या घटने लगी, इसलिए हम चाहते हैं कि 5 बच्चा हर आदिवासी परिवार पैदा करें। एक बयान। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिया और कहा कि जब जनगणना होगी तो आपके नाम के आगे जो धर्म लिखा जाता है उसमें हिंदू नहीं लिखना है, आदिवासी लिखना है। अच्छा, ये बात जब वो कह रहे थे तो सीएम साहब बगल में बैठे हुए थे, जो कह चुके हैं विष्णुदेव साय जी कि आदिवासी भी हिंदू है, लेकिन उन्हीं के नेता उन्हीं के बगल में खड़े होकर के कह रहे हैं कि आदिवासी लिखना है, हिंदू नहीं लिखना है। सोचिए। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि ये जो परिसीमन या जनगणना होने जा रही है इसमें खेल हो सकता है, बहुत ध्यान रखना, बहुत नजर रखना। अरे भाई, खेल कैसे हो सकता है? राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, जो आयोग है या जो ये सब करने वाले कमीशन हैं वो आपके अपने। आदिवासियों को या आदिवासी नेताओं को अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर, अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं? ये 3 बड़े सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। नंद कुमार साय साहब के ये 3 बयान सुन लीजिए सबसे पहले, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण बयान सुनाएंगे। निवेदन करना चाहता हूं, एक बार सरकार ने छोटी आबादी रखने का एक कानून बनाया था, हम दो हमारे दो। उस समय इसको सबसे ज़्यादा अधिक फॉलो किया हमारा आदिवासी समाज। कम हो गए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अब जो हो गया हो गया। अब परिवार सबका बढ़ना चाहिए, 5 से कम बच्चे नहीं होना चाहिए हर घर। जहाँ जहाँ पर कोई काम हो रहा है, मान लीजिए कोई कारखाना खुल गया, लोहा निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, वहाँ पर बाहर के लोग, बहुत सारे लोग आ गए। वहाँ हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। बाहर आने वाले लोगों का वहाँ पर जनगणना होगी, उनको लिखा जाएगा और वहाँ हमारा समाज सबसे कम हो जाएगा। वहाँ बाहर से जो लोग आएंगे उनका वहाँ पर जनगणना में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर से जो भी आएंगे वो जहाँ रहते हैं वहीं लिखाएं। ये हमारे ट्राइबल क्षेत्र में उनका जनगणना में हिसाब नहीं होगा। क्या लिखा जाए? एक तो धर्म कोड जो है हमने तय कर लिया है। हमारा धर्म कोड क्या है? आदिवासी। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। अब ये बयान चूंकि सीएम साय साहब के सामने दे दिए गए तो उन्होंने तुरंत ही इसे व्यक्तिगत राय बता दिया और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की। सीएम साय ने क्या कहा है, जरा सुनिए। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। तो ये पार्टी का विचार नहीं, उनका अपना विचार होगा, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस को मौका मिल गया है। दीपक बैज जो है वो बीजेपी से कह रहे हैं कि आप स्पष्ट कर दीजिए आपका स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर। सुशील आनंद शुक्ला भी तंज कस रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपने आप को बचाने के लिए उनका निजी राय उन्होंने कहा है। देखिए, मैं भी आदिवासी हूं, लेकिन मैं शिक्षित होने के नाते मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि 5 बच्चे पैदा कर दो। लेकिन हाँ, आदिवासियों के लिए अलग से कोड होना चाहिए, ये पूरे आदिवासी समाज मांग कर रही है निश्चित रूप से। क्या नंद कुमार साय के बयान से भारतीय जनता पार्टी सहमत है? भारतीय जनता पार्टी भी यह आह्वान करती है कि आदिवासी समाज के लोग 5 बच्चे पैदा करें, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस स्पष्ट करे कि क्या वह नंद कुमार साय की इस अपील से सहमत है कि आदिवासी अपने आप को आदिवासी धर्म दिखाएं। तीसरी बात,
जिस प्रकार से नंद कुमार साय ने जनगणना में संदेह व्यक्त किया है, वो पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर संदेह व्यक्त किया गया है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे हमारे आज आपके सामने। सवाल देखिए, सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आदिवासी पैदा करें 5-5 बच्चे, बीजेपी लीडर के बयान पार्टी को ही नहीं लगे अच्छे। नंद कुमार साय बोले धर्म कोड में लिखो सिर्फ आदिवासी, जनगणना में भी खेल की आशंका जता दी। कांग्रेस बोली धर्म कोड और बच्चों पर बीजेपी साफ करे अपनी सोच। बीजेपी बोली कांग्रेस की नियत में है कोड। छत्तीसगढ़ में आदिवासी खुद को हिंदू नहीं लिखेंगे। बीजेपी नेता बोले अब हम 5 बच्चे पैदा करेंगे। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिवनारायण पांडे जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ लीडर और प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। विश्व हिंदू परिषद से नेता ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता, उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आज सुभाष परते, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं, चूंकि आदिवासियों का मसला है, तो सुभाष जी आपके पास आ जाता हूं। सुभाष जी जरा मुझे स्थिति स्पष्ट कीजिए, 5 बच्चे पैदा होने चाहिए कि आदिवासियों के? इससे सर्व आदिवासी समाज इत्तेफाक रखता है? क्योंकि ये बात मोहन भागवत भी कह चुके हैं, आपके आदिवासी नेता भी कह चुके हैं। हालांकि आपके एक और आदिवासी नेता हैं जो भली पार्टी दूसरी है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो पहले इस मामले पर स्पष्ट स्टैंड चाहिए कि क्या आदिवासी समाज को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए? जोहार आप सबको। जी अभिलाष जी, जी पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने हमारे स्टैंड को रखा। जी आदिवासी समाज लगातार जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए, जिस तरीके का उसका विकास होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ना चाहिए, लगातार अन्य समाजों और अन्य वर्गों के जनसंख्या अनुपात में आदिवासियों की जनसंख्या उस अनुपात पे नहीं बढ़ पा रही है। और ये बड़ा चिंता का विषय भी है कि यहाँ का मूल निवासी का कहीं न कहीं जनसंख्या में गिरावट आ रही है, देखने को मिल रहा है। कारण जो भी हो, तो उस परिदृश्य में माननीय साय जी का बयान आया होगा। उस मीटिंग में मैं भी था, बहुत सारी बातें आई थी। 5 तारीख का हमारा पूरा राष्ट्रीय लेवल के भी बहुत सारे सामाजिक चिंतक लोग आए हुए थे, कई प्रदेश से आए थे, और पूरा सर्ववादी समाज का यह बैठक थी, उसमें बात आई थी। और सबने चिंता किया कि भाई सब हर वर्ग अपने विकास की बात करता है, और हम भी कई छोटे 42 जातियों का समूह है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे विलुप्ति के कगार पे हैं। उस परिदृश्य को देखते हुए माननीय साय जी का बयान आया है, मेरा ऐसा मानना है। और बढ़ना चाहिए समाज को उत्तरोत्तर अपनी जनसंख्या जिस अनुपात में घट रहा है वो बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है। सुभाष जी, अब मेरा दूसरा सवाल, क्या आप भी ये मानते हैं कि धर्म कोड में आप आदिवासी लिखें, हिंदू ना लिखें? क्योंकि इस बात को खुद साय साहब कह रहे हैं, इस बात को दीपक बैद जी भी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज इस मसले पर, इस मुद्दे पर एकजुट है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस मामले में बिल्कुल सहमत है कि विशिष्ट एक पहचान है, धर्म कोड का मामला है। हाँ। और एक विशिष्ट पहचान की मांग आदिवासी समाज कई वर्षों से करता आ रहा है, समय समय पे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भी, और समाज के जो बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये बात रखी जा रही है। धर्म कोड मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से अलग हैं। 12 जाति बिरादरी की व्यवस्था है पूरे भारत भर में, हम सबके साथ हैं। बाकी जो एक विशिष्ट पहचान है, इस मांग को लेकर आदिवासी समाज अपने धर्म कोड की मांग को कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं जल्दी से आवाज आता हूं इस पूरे मामले को लेकर के इस ऋषि जी आपके पास। ऋषि जी, एक तरफ तो देखिए आपके जैसे संगठन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या तमाम संगठन कोशिश कर रहे हैं कि संगठित हिंदू हो, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही मांग आती है कि आदिवासी जो हैं वो अपने आप को हिंदू ना लिखें। ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी मांग आ रही है, आदिवासी नेताओं की तरफ से भी मांग आ रही है। तो क्या कहेंगे आप, बीजेपी की, कांग्रेस की, आदिवासियों की इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए क्या? आदिवासियों का धर्म कोड अलग होना चाहिए क्या? देखिए, पहचान तो आज देश भर में आदिवासी समाज को पहचान की कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि हम वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के साथ लेके कई ऐसी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसको हम अस्वीकारता नहीं कर सकते, क्योंकि बूढ़ा देव जी को हम मानने वाले लोग हैं और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मानते हैं। ऐसा नहीं कि आदिवासी समाज मानता है, सभी धर्म, सभी जाति के लोग बूढ़ा देव के ऊपर आस्था रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज को अलग से लिखने का
जो संदर्भ है इस पे कहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू समाज से हम हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज के नाते ही सब किसी भी अन्य जाति में हो सकते हैं, मगर हम हिंदू हैं ऐसा भाव हम में जागृत है, क्योंकि हम भगवान रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं। और रामचंद्र जी ने सबसे ज्यादा अधिक समय बस्तर में काटा है और अपने आदिवासी समाज के साथ काटा है। तो सबसे बड़ा जो प्रेम है तो हिंदू समाज को मानने वाली आस्था जो है भगवान रामचंद्र जी के ऊपर है, ये कहीं अलग नहीं हो सकते। हाँ, हमारा पहचान अलग है, हम संस्कृति और सब चीज के लिए धरोहर के लिए हम सुरक्षित रखते हैं। तो इस पहचान के नाते संस्कृति और बस्तर की पहचान आदिवासी से रहे, ये इसकी सबसे बड़ी हमें ध्यान रखते हुए आगे चल के इस पे कदम उठाना चाहिए। चलिए ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आऊं। सुरेंद्र जी जरा मुझे आप भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। 5 बच्चे होने चाहिए आदिवासियों के, पहला सवाल। और दूसरा, क्या आदिवासियों को हिंदू धर्म कोड में हिंदू लिखना चाहिए या आदिवासी लिखना चाहिए? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए अभिलाष जी, जहाँ तक बात आप 5 बच्चों की कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, कांग्रेस से पूछने से बजाय। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार भी समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाती है, और दूसरी तरफ साक्षी महाराज से लेकर मोहन भागवत और आज जो बयान नंद कुमार साय जी का आया, ये भाजपा के नेताओं के अवसरवादी राजनीति का प्रमाण है। ये इसी तरह से समय समय पर इवेंटबाजी के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण अपील की है। जो नंद कुमार साय जी हैं वो भाजपा के छोटे मोटे नेता नहीं है, कई बार सांसद रहे, सर कांग्रेस के भी थे, जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और आपके भी थे, ऐसा मत बोलिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी तो भाजपा में रहे, निश्चित तौर पर वो बहुत विद्वान है, माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 50 साल का अभिलाष जी अनुभव है उनको, और उनके द्वारा मंच पर जो है बड़े बड़े भाजपा के तमाम नेता भी मौजूद थे, सरकार के लोग थे, और उनके समक्ष जो सबसे गंभीर विषय मैं उठाना चाहता हूं अभिलाष जी, उस पर आऊंगा मैं सेकंड राउंड में। जो जनगणना ना अभी सुरेंद्र जी सेकंड राउंड में आऊंगा। आप पहले बताइए बीजेपी क्या पूछती है, उसके लिए मैंने आज बहुत कष्ट दिया है हमारे शिवनारायण पांडे जी को। कांग्रेस क्या सोचती है? 5 बच्चे होने चाहिए और आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी, ये स्पष्ट कर दीजिए, इससे बचने की कोशिश मत कीजिए। जनगणना पर मैं पूरा एक राउंड आपको दूंगा सर। देखिए, हाँ, कांग्रेस का बिल्कुल स्पष्ट पक्ष रहा है कि जो तमाम सर्व आदिवासी समाज से लेकर किसी भी राजनीतिक दल का आदिवासी नेता हो, वो आदिवासियों के लिए एक पृथक कोड की मांग करता रहा है। तो उसके लिए पृथक कोड होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है। और जो 5 बच्चों की जगह ये सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से जनता की कमर तो तोड़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्या हालात है ये किसी से छुपा नहीं है। तो जिस प्रकार से प्रदेश में असमानता बढ़ रही है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, तो 5-5 बच्चे वो पलेंगे कैसे, उसकी चिंता सरकार को करना चाहिए। ये इवेंटबाजी छोड़ के बताना चाहिए कि आदिवासियों के कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण बातें जो हैं, आदिवासियों का भला कैसे होगा। आरक्षण रोक के रखे हैं 32% का। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से पांडे जी के पास आता हूं। शिवनारायण पांडे जी, और तमाम चीजें हैं, पेशा कानून का पालन नहीं हो। ठीक है। शिवनारायण पांडे जी, बीजेपी का औपचारिक स्टैंड बताइए, 5 बच्चे पैदा करने देंगे या नहीं? हाँ बोलेंगे तो फिर भागवत जी खुश हो जाएंगे, पर फिर मोदी जी हो सकता है केंद्र के लोग बोले कि आपने क्या बोल दिया, वहां दिक्कत हो जाएगी। ये नैतिकता और पार्टी के प्रति वफादारी, दोनों में से आपको किसको चुनना होगा सर? अभिलाष जी, मैं दोनों चीज चुनूंगा, वफादारी भी चुनूंगा, नैतिकता भी चुनूंगा जी, और अपनी बात ठोक के आपके सामने कहूंगा, आप कृपया तंज न करें जी। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि जो नंद कुमार जी की चिंता है, मोहन भागवत की चिंता है, वो डेमोग्राफी पर है। अभी आपने हमारे मित्र जो है, जो परते साहब है, उन्होंने उनकी चिंता आपने सुनी, डेमोग्राफी की चिंता है, और उस पर एक सोल्यूशन ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोल्यूशन ये बता रहे हैं कि इससे हमको 5 बच्चे पैदा करने, उससे कोई बुद्धिमान व्यक्ति सहमत इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुणवत्ता की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण जो है जनरेशन खड़ी हो, ये बहुत जरूरी है, साथ में संख्या कम ना हो। जिस तरह का उन्होंने दूसरा जो पॉइंट नंद कुमार जी ने उठाया है, वो डेमोग्राफी का है। वहां बाहर से लोग आते हैं, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, उनकी चिंता का ये विषय है। इसको जो है आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, सनातन, इससे जोड़ने, सनातन सभ्यता जो होती है, सनातन सभ्यता में कोल ढील
और आदिवासी और गिरिजन बलिजन सारे लोग उस सनातन में शामिल होता है। सनातन की सारे तमाम शाखाएं हैं। अगर वो विशिष्ट आदिवासी समाज के नाते अपनी पहचान रखना चाहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण कहना ये चाहूंगा कि ये जो है ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये समाज के एक सभा में समाज के लोगों के बीच में एक मंतव्य है। इसको जो है आदिवासी समाज की धारणा न बनाया जाए। जैसा पढ़ते साहब कह रहे थे 42 जो है जनजातीय समाज यहाँ रहते हैं, जिसमें 5 जो है एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो विलुप्त होने वाली है, राष्ट्रपति के एक प्रकार से दत्तक पुत्र माने जाते हैं। हमको उनका अस्तित्व भी बचाना है। ये बड़ी चुनौती है आदिवासी के सामने, आदिवासी समाज के सामने। इसको मात्र प्रहसन के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। ये कोई राजनीतिक तंज का विषय नहीं है, ये पूरे समाज के अस्तित्व का विषय है। तो गंभीरता से शिवनारायण जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। स्पष्ट किया है माननीय सीएम साहब ने इसे व्यक्तिगत राय क्यों करार दिया फिर, अगर इतनी समाज की बड़ी चिंता है हमारे को? देखिए, व्यक्तिगत राय चर्चा का विषय बन रहा है। व्यक्तिगत राय मुख्यमंत्री जी की भी है और आदिवासी नेताओं की भी है। 42 प्रकार के आदिवासी समाज समूह हमारे रहते हैं। तो फिर क्या अलग अलग अब आप इसका भी समर्थन करेंगे कि अलग से धर्म कोड में हिंदू की जगह आदिवासी लिखा जाए? क्या इस पर भी आप एक राय है? देखिए, चर्चा का विषय वो समाज के लिए एक विषय दिया उन्होंने, समाज के लिए एक विषय दिया है, समाज के लिए विषय दिया है। तो उसी विषय पर मैं बीजेपी की राय जानना चाहता हूं सर। वो आदिवासी समाज का मौलिक अधिकार है कि वो क्या करना चाहता है। मैं कहता हूँ बहुत सारे आदिवासी जो है मुस्लिम लिखते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लिखते हैं, बहुत सारे हिंदू लिखते हैं, बहुत सारे एनिमिज्म को मानते हैं, प्राकृतिक धर्म को मानते हैं। अब इसके विषय में वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है। ना वो तय नहीं कर सकते, वो तय नहीं कर सकते। शिवनारायण जी, आप ही को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और ये बीजेपी जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में है, वो तय करेगी। ना बीजेपी कांग्रेस तय नहीं करती, ना सरकार तय करेगी सर, सरकार तय करेगी। मानिए बिल्कुल नहीं, ये कोई भी आदिवासी समाज तय करेगा कि उनका अस्तित्व किसके क्या है, वो क्या है। सर ये तय कौन करेगा कि आदिवासी लिखना है या हिंदू लिखना है? हिंदू और आदिवासी के 2 अलग कॉलम दिए हैं क्या आपने? कौन तय करेगा ये? आज के संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न उठा है। संवैधानिक व्यवस्था में कुछ वर्ग को बिल्कुल कह दिया गया है कि जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया माइनॉरिटी में, उनको जो है हिंदू होंगे। आर्टिकल 25 में ये है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो सारे फॉर्म है। और अगर आदिवासी समाज चाहेगा कि उसकी विशिष्टता को और ढंग से धार्मिक आधार पर संरक्षित किया जाए, कौन करेगा सर? शिवनारायण जी, कौन करेगा? आदिवासी समाज चाहता है, पहले दिन से चाहता है, सारे आदिवासी समाज चाहते हैं कि धर्म कोड अलग कर दो। कौन करेगा? आज या कोई प्रस्ताव आया, किसी तरह कोई निर्णय हुआ, एक नेता ने बयान दे दिया, उस पर आप जो है आदिवासी समाज का निर्णय कह सकते हैं? तो आप मानते हैं कि एक नेता का बयान है? आप मानते हैं कि आदिवासियों को एक रूपता में उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान देना एक नेता का बयान है, ये कह रहे हैं आप? एक देखिए, कुल मिला के अभी अपरते साहब ने कहा कि 42 प्रकार के आदिवासी समाज यहाँ पर रहता है। मुड़िया है, मारिया है, 42 रहते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आदिवासियों को क्या धर्म कोड के में आदिवासी लिखना चाहिए नहीं चाहिए? तो ये कह रहे हैं दीपक बैज आदिवासी हैं, ये कह रहे हैं नंद कुमार साय आदिवासी हैं, ये कह रहे हैं सुभाष पर्ते आदिवासी हैं, ये हर आदिवासी जो ज्यादातर आदिवासी कह रहा है। मैं कह रहा हूं बीजेपी इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? बीजेपी समाज के निर्णय के साथ रहने वाली बीजेपी कोई इस प्रकार का फतवा देने वाली नहीं है। तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ने व्यवस्था क्यों नहीं की कि आदिवासियों को उनका हक मिल जाए? साहब, बीजेपी ही आदिवासियों का हक दे रही। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय बनाया है। ना मंत्रालय नहीं, वो जो मांग रहे हैं वो दीजिए ना। वो मांग रहे हैं, कौन मांग रहा है? सुभाष पर्ते जी मांग रहे हैं, नंद कुमार साय जी मांग रहे हैं, दीपक बैज जी मांग रहे हैं। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की मांग। चलिए ठीक है सुभाष पर्ते जी, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी कहां है इस बीच में, अभी वो तय नहीं कर पा रही है, इसलिए शायद आपके कॉलम में वो चीजें नहीं आई हैं। सनातन के हिस्से हैं। सनातन तो आप धर्म में सनातन लिखवा दीजिए। शिव नारायण पांडे जी, बेहतर होगा आप धर्म की जगह, हिंदू की जगह सनातन लिखवा लीजिए, पर वो चेंज तो सरकार को करना पड़ेगा। सरकार मेरे ख्याल से अभी बीजेपी की है, मेरे ख्याल से अभी सरकार बीजेपी की है। चलिए मैं सुभाष जी के पास दूसरे सवाल के लिए आता हूं। सुभाष जी आप बताइए, मुझे ये बताइए कि जनगणना को लेकर के एक बड़ी चिंता जताई उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है क्योंकि ये जो शिवनारायण जी ने भी कहा कि ये वाकई में भौगोलिक वहां पर जो परिस्थितियां बदल जाती हैं या जो अनुपात बदल रहा है बहुत तेजी से, उसको लेकर के उन्होंने आगाह किया है कि आपको ध्यान रखना है, जो बाहर से आकर बस गए हैं उनको यहां का निवासी नहीं दिखाना है।
तो ये मुझे बताइए, क्या ये आशंका क्यों है? आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है, या सिस्टम में ही ऐसी व्यवस्था है जिसका आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो जाए? क्या चाहते क्या आप एग्जैक्टली? देखिए, आप आजादी के बाद से देखेंगे तो विकास में आदिवासी समाज कभी अवरोधक नहीं रहा है। बड़े बड़े प्लांट के लिए, गवर्नमेंट प्लांट के लिए, प्राइवेट प्लांट्स के लिए जल जंगल जमीन आदिवासियों ने दिया। आप छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखेंगे, मध्य प्रदेश के और जितने भी ट्राइबल क्षेत्र है वहां बड़े विकास की गंगाएं बही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी। बाकी आदिवासी समाज कहाँ है? ये भी अवलोकन का है कि वो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कितना पिछड़ा, ये भी अवलोकन करने का विषय है। छत्तीसगढ़ में भी आज देखेंगे तो बहुत बड़ा वर्ग आज भी गरीब है आदिवासी समाज का, और ट्रेडिशनल है आज भी। ना धार्मिक मेरा एक मिनट परते जी, मेरा सवाल सीधा है, शेड्यूल्ड एरिया में बाहर से आए हुए लोगों को जनगणना में शामिल नहीं करना है, ये उन्होंने कहा है। ये डर आपको है क्या, और क्यों है? इस डर का आधार क्या है? कारण ये है कि देखिए, पिछले परिसीमन में हमारी 5 सीटें विधानसभा की खत्म हो गई, और हमको आशंका है कि आगामी समय में अगर हमारे बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आदिवासी में, जैसे सलवा जुड़ुम का हुआ, नक्सल एरिया के बहुत सारे गांव के लोग विस्थापित हुए, और इस डेमोग्राफी के रूप में अगर आप देखते हैं, पांडे जी के बातों से मैं बहुत सारे इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने खुल के बात की, अपने पार्टी के स्टैंड से हट के उन्होंने ट्राइबल्स की बातों को खुल के किया। मैं उनका समर्थन करता हूं। और जिस तरीके से आबादी कम हो रही है, आबादी जिस तरीके से कम हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। बस्तर और सरगुजा में अच्छा, अगर लेंगे तो विस्थापन बहुत परते जी, मुझे ये बताइए, आपकी आबादी कम हो रही है, ये आंकड़ा कहां से मिला आपको? आदिवासियों की आबादी कम हो गई, आंकड़ा देखिए ना। अरे भाई, हम तो पूरे छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं ना। आप बस्तर सरगुजा में देखिए विस्थापन जो हुआ है। ऑफिशियली आपके पास कोई आंकड़ा है सर? नहीं, एथेंटिक देखिए, हमारे बहुत सारे गांव उजड़े हैं हमारे ना। तो ऐसे तो सर हर प्रदेश में गांव उजड़ते हैं, लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, उनकी नौकरियां लग जाती हैं। शहर का मामला नहीं था जी, खास करके बस्तर सरगुजा में नक्सल समस्याओं में उद्योग जो लगे, उद्योग में जो हमारी जमीनें गई, वहां से आप देखिए ना वहां का। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं, इसकी ये बड़ी वजह है आदिवासियों के संख्या घटने की, ये भी एक बड़ी वजह। ऋषि जी के पास ठीक, ऋषि जी जल्दी से मुझे बताइए, ये मांग कितनी जायज है कि बाहर से आया कोई व्यक्ति अगर शेड्यूल एरिया इलाके में रह रहा है तो जनगणना में उसका वहां का नाम ना लिखा करके, वो जहां का रहने वाला है उसे वहां भेज करके वहां नाम लिखाया जाना चाहिए उसका? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से आप देखेंगे कि बस्तर क्षेत्र में जिस तरह से क्रिश्चियनों का काम बढ़ा है, लव जिहाद के नाम से जिहादी लोग वहां पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल ही वहां तजुर्बा नहीं दिया ना, उनको ना वहां पे उनकी आईडी करनी चाहिए, उनको बिल्कुल वहां से हटाना चाहिए। और रही बात 5 बच्चों को लेके हर बार जो तंज कसा जाता है, तो निश्चित तौर पे आज देश में आवश्यकता है एक समाज की नहीं, प्रत्येक समाज की आवश्यकता है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने रिश्ते खोते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे अपने माँ बाप जितने भी संस्कार हैं वो सभी खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें आवश्यकता है ना। उस पर बात हो गई सर, मैं जनगणना पर वापस आता हूं जल्दी से। सुरेंद्र वर्मा जी के पास आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, ये मांग कितनी प्रैक्टिकल है? क्योंकि ऐसे में तो दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर आदिवासी भाई जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, जिसको रिजर्वेशन मिला और वो नौकरी करने के लिए किसी बड़े शहर चला गया, वहां से उसको बोला जाएगा तुम आदिवासी हो जाओ, बस्तर वापस जाओ, वहां जनगणना में नाम लिखाओ। और जो बस्तर में कोई काम कर रहा है, अगर दूसरे समाज का व्यक्ति उधर आकर के काम कर रहा है तो उसको कहा जाएगा तुम वापस जाओ भैया रायपुर, वहां पर जाकर के अपना जनगणना। ये प्रैक्टिकल है क्या मांग? पहली चीज। और इससे कोई फायदा होगा क्या? क्योंकि हम जनगणना कर रहे हैं तो उस इलाके का डेमोग्राफिक सही आंकड़ा तो तभी आएगा ना जब वहां रहने वाले लोग पता चले, और जनगणना तो रहने वाले लोगों की है। वो बाहर से आकर बसे हैं कि यहां 10 साल से रह रहे हैं कि 20 साल से रह रहे हैं, ये एक पैमाना हो सकता है, पर वापस भेजकर वहां पर रिकॉर्ड उसका मेंटेन किया जाए, ये प्रैक्टिकल मांग है क्या? अभिलाष जी, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, और ये जो है व्यवहारिक भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक लाइन में ये कह देना चाहिए कि ये न संविधान को मानते हैं न जनगणना के नियमों को। देखिए, जहां अनुसूचित क्षेत्र है, जहां पर के लिए बात हो रही है, वहां ACCL, CIL, NMDC जैसी खदानें हैं, वहां सरकारी कार्यालय भी है। जितने जिला और ब्लॉक स्तर के जो शहर हैं, वहां पर तो सरकारी नौकरी करने भी लोग गए हैं बड़ी संख्या में, ज्यादा आबादी उन्हीं की है। तो क्या आप उनको बाहर कर देंगे? और जो आरोप नंद कुमार साय लगाए हैं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जो बेहद गंभीर है। SIR में जिस तरह से फिल्टर लगाकर नाम काटे गए, नंद कुमार साय जी
जो आशंका जाहिर कर रहे हैं उसको और मैं खुल के बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि जनगणना के बाद अगला स्टेप जो है परिसीमन का है। तो ये बाहरी लोगों की एंट्री करा के ये आदिवासियों की सीटें ये खत्म करने का तो षड्यंत्र नहीं है। ठीक। दूसरी बात जो है, बार बार ये कहते हैं जनगणना रजिस्टर में जो कॉलम है आप पढ़ लीजिए, धर्म का अलग कॉलम है और वर्ग का अलग कॉलम है। धर्म के कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के अतिरिक्त जो है अन्य धर्म और आस्था लिखा है। सनातन कहीं पर नहीं है, जिसकी बार बार ये चिल्ला चिल्ला के ये बात कर रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में नास्तिक दर्शन को भी स्थान दिया गया है। तो ये नफरती एजेंडे का एक प्रमाण है। आप कह रहे थे आंकड़े के बारे में, तो ये कैसे ये भ्रम फैलाते हैं रोहिंग्या के बारे में। एक लाइन में क्लियर कर दूं अभिलाष जी, 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की आबादी जो थी 78,22,000 थी, जो कुल आबादी का 30.62% था। और 2023 के जो आंकड़े हैं उसमें 92 लाख। इसका मतलब साफ होता है कुल आबादी का 33.60%, मतलब 3% आबादी बढ़ी है। फिर ये डर दिखाना, ये रोहिंग्या, ये ईसाई और इस प्रकार से ठीक है। चलिए मैं जल्दी से पांडे जी के पास आता हूं। पांडे जी के पास, ठीक है, नहीं समय खत्म हो गया, बहुत ओवरशूट कर गए सर। आरक्षण को लेके, पेशा कानून को लेके, वन अधिकार अधिनियम ठीक है, उस पर बात करेंगे। मुझे शिवनारायण जी के पास आने दीजिए, उस पर आपकी आंखें कब खुलेंगी? शिवनारायण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि देखिए आदिवासियों के मन में डर है और अब वो कुछ निदान चाह रहे हैं, वो अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं। क्या ये सुझाव आपको प्रैक्टिकल लगता है जो दिया गया है वरिष्ठ नेता है साय जी की तरफ से? क्या आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, साय जी मेरे पुराने लंबे समय से मैं साथ में रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूं जी। नंद कुमार साय जी का एक विचार है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा उनका व्यक्तिगत विचार है। बहुत सारे आदिवासी नेता हैं और डॉक्टर अपने बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे हैं और सबके समय समय पर विचार आते रहते हैं, समाज का चिंतन करते हैं। समाज का प्लेटफॉर्म था, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं था। और वहां से एक विचार मंथन होके जो भी जनगणना के कॉलम के संदर्भ में भ्रम फैलाना अपराध है, कानून है। सुरेंद्र जी बोले, आप अच्छे आदमी हैं, थोड़ा सिविलाइज तरीके। वास्तव में ये समाज का मंच था और समाज के मंच पर एक बड़े आदिवासी नेता का, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, आपने जैसा बताया ना, भारतीय जनता पार्टी में भी थे, कांग्रेस में भी थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में प्रयत्न किया, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो समाज के बड़े नेता हैं। उनका राजनीति में, समाज में बड़ा महत्व है नंद कुमार जी का। और उन्होंने जो कह दिया वो आदिवासी समाज की वॉइस हो गई, ऐसा नहीं है। तो आदिवासी समाज एक प्रकार से 9 से 11 करोड़ की आबादी का भारत देश में है और विभिन्न प्रकार के उनके रीति रिवाज, कस्टम्स, भाषा, बोली, पहनावा, खान पान सारा है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मानना है कि उसको हर दृष्टि से संरक्षित किया जाना चाहिए। जो भी वैधानिकता है, जो भी संविधान की व्यवस्था है, उस संविधान में इनके अस्तित्व को बनाना चाहिए, जनजातीय गौरव बढ़ना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। ये टकराव और राजनीतिक रोटी सेकने का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, केवल नफरत फैलाने के लिए व्यक्तिगत विचार है जो सुझाव वो दे रहे हैं, वो अगर व्यक्तिगत विचार है, इसका मतलब है ये विचार बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे देखें क्या हम? जैसे डेमोग्राफी के संबंध में उन्होंने जो चिंता व्यक्त की, वो डेमोग्राफी के कई सॉल्यूशंस हैं, कई तरीके हैं। झूठ है, वो भी झूठ है, जहां से मूल से वो भी झूठ है। आंकड़े देख लेते सरकार के पास कोशिश है, ठीक है, चलिए। और कुछ नहीं। और कांग्रेस तक का कहीं भी कोई अस्तित्व समर्थन करती है भाजपा या खंडन? ठीक है, चलिए, ठीक है सर। अरे आप लोग, चलिए ठीक है, अस्तित्व की चिंता नरेंद्र मोदी, ठीक है, खत्म कीजिए, खत्म सर, हो गया सर, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, खत्म करना पड़ रहा है। देखिए आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये स्वीकार सब करते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ये तो चलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कुछ नेता बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सर्वसम्मति नहीं है। डीलिस्टिंग जैसा मुद्दा जिसमें एक एक आदिवासी, जो आदिवासी है, एक एक आदिवासी कह रहा है कि डीलिस्टिंग कर दो, कांग्रेस चुप रही, बीजेपी चुप रही, क्योंकि यहां फैसला आदिवासी क्या चाहते हैं उस पर आधारित नहीं होता। यहां फैसला वोट की पॉलिटिक्स क्या कहती है, वो गणित कैसा बैठता है, उस पर फैसले होते हैं। इसलिए जब ये मांगे उस वोट वाले कॉलम में फिट बैठने लग जाएंगी तो शायद ये मांगे भी पूरी हो जाएंगी। मैंने डीलिस्टिंग का उदाहरण दिया, 60-70 साल से मामला अटका है, दोनों पार्टी कहती है हम चाहते हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो चुपचाप दबा के बैठे रहे, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, चुपचाप दबा के बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा।
और फिर भी कहते हैं कि दोनों ही पार्टियां कि हम आदिवासियों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शिवनारायण पांडे जी, सुरेंद्र वर्मा जी, ऋषि मिश्रा जी और सुभाष परते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।